ओके। गीरा जी को जानकारी है, बहुत अच्छा। मैं एक पीपीटी भी स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करूंगी। जी, एक मिनट दीजिए। ओके। ओके, सबको दिख रही है स्क्रीन? यस। सबको? ओके। जंखना दीदी, जो अपकमिंग रेकी कोर्स वाला ग्रुप है ना, उसमें भी ज्वाइन नाउ लिख देना, कि उसमें लोग इंटरेस्टेड लोग कनेक्ट हुए थे इसलिए। रेकी ट्रांस थेरापी, ट्रांस वर्ड जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि रेकी में जितने भी मेडिटेशंस कल्पवृक्ष में किए कराए जाएंगे, वो आपको एक ट्रांस स्टेट में ब्रेन की अल्फा वेव्स में ले जाके कराए जाएंगे, जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। एंड उसके अलावा भी आपको कई चीजें समझ में आएगी जब आप जुड़ते चले जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला, आर ई आई इज इक्वल टू यूनिवर्सल डिवाइन डिवाइन स्पिरिचुअल विजडम, एंड के आई की इज इक्वल टू लाइफ फोर्स एनर्जी। तो रेकी जापानीज एनर्जी हीलिंग टेक्निक है, बट अगर आप रेकी वर्ड्स को फोकस करते हो तो आपको पता चलता है कि इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सर्वव्यापी ऊर्जा। तो यूनिवर्स की जो चीज है वो सबके लिए होती है। प्रकृति की चीज हो गई वो, जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए है, पेड़ पौधे हवा पानी सबके लिए है। ऐसे ही जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो सबके लिए है। और वो जाति पंथ देश छोटे बड़े, कोई ये एजुकेशन जरूरी है ये एज जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर हर कोई ब्रीथ लेता है, हर कोई सनलाइट लेता है। ऐसे ही हर कोई ये रेकी की एनर्जी को अपने जीवन में यूज करने के लिए एलिजिबल है। करना क्या होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर विद्या को सीखना होता है। तो पर्पस ऑफ द रेकी, रेकी क्या करती है आपके जीवन में, सीखने के क्या फायदे हैं। तो आप खुद की हीलिंग कर पाते हो, आप अपनी बॉडी को, तो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होना, कोई भी आपको डिसीज है वो हील होना। तो खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए इमोशनल एंड मेंटल हीलिंग, मतलब आप इमोशनली देखो, इमोशंस को ठीक करने की कोई दवाई नहीं बनी है, या रिलेशनशिप को या फाइनेंस इश्यू को ठीक करने की कोई दवाई नहीं है कि आप वो दवाई खा लो और आपको पैसे मिल जाएंगे, आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो आपको स्पिरिचुअलिटी से या अकल्ट साइंस में आना ही होगा। या तो आप हीलर से हीलिंग लो, या सीख के खुद करो। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत अच्छे लेवल पे होता है, बिकॉज आपके सारे चक्रास अलाइन एंड बैलेंस हो जाते हैं। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हो जाती है, सेशन में ही अट्यूनमेंट्स मिल जाते हैं। तो अट्यूनमेंट बहुत ही डिवाइन पावरफुल प्रोसेस होती है। अगर आपको रिकी के कुछ एक्सपीरियंस सुनने हो तो हमारा प्लेलिस्ट बना ही हुआ है अवर फीडबैक्स करके, आप एक बार उसमें जाओ, और लोगों ने जो अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन पाया है वो बोला है, बताया है, उसको एक बार सुनो। हिस्ट्री एंड ओरिजिन को शॉर्ट में बताते हैं, जब आप क्लासेस में आएंगे तो अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और डीप में जानेंगे। अभी मैं इतना ही बताती हूँ, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने 1919 सेंचुरी में इसको री इन्वेंशन किया। री इन्वेंशन मतलब पुनर्खोज की। दैट मीन्स पहले भी रेकी एग्जिस्ट करती थी, बट वो विद्या का लोप हो गया था, विलीन हो गई थी। उसको उन्होंने री इन्वेंशन किया, यानी कि पुनर्जीवित किया। उसमें डॉक्टर मिकाओ उसुई ने 21 दिन फास्टिंग मतलब निर्जल उपवास करके, जापान में एक कोटो नाम के शहर है जिसमें माउंट कुरामा नाम का पर्वत है, और उस पर्वत पे जाके उन्होंने निर्जल उपवास के साथ 21 दिन ऐसी साधना की कि 21वें दिन, 20 दिन तक तो कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ। मतलब रेकी नीड पेशेंस, धीरज। एक आपको आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, जैसे अभी कोई भैया बोल रहे थे फास्टेड, जब बीज से पौधा उगने का समय फिक्स है तभी वो पौधा उगेगा।
आपको बीज को तोड़ो मरोड़ो या बहुत ज्यादा खाद पानी भी डालो या बाल्टी भर के भी खूब पानी डालो तो कुछ नहीं होगा, ऊपर से वो नष्ट हो जाएगा। तो देयर इज नो शॉर्टकट। प्रॉपर उसकी प्रोसीजर से 21 दिन साधना से ही आपको जाना होगा। बट आपको अभी पता नहीं है ना, इसलिए तो अवेयरनेस होगी तो आपको पता चलेगा कि क्या होती है विद्या में, करना क्या होता है। तो एकदम पेशेंस रखना होता है। 20 दिन तक तो मिका उसूई ने भी निर्जल उपवास के साथ साधना की, तब कुछ नहीं हुआ। 21वें दिन सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की प्रहर में एक डिवाइन व्हाइट लाइट्स आई। थर्ड आई से होते हुए उनके पूरी जो आज्ञा चक्र है वो नॉलेज का चक्र बोला जाता है, ज्ञान का चक्र। और एक ब्राइट लाइट के साथ थोड़े से वो अल्फा लेवल्स में चले गए, मूर्छित हो गए, और सारा ज्ञान एक साथ उनको आ गया, क्योंकि उनकी साधना और तपस्या बहुत हायर लेवल की थी। यहाँ पर आप लोगों को नहीं बोला जा रहा है कि जाओ पहाड़ियों पे या नदी किनारे दरिया किनारे चले जाओ और 21 दिन निर्जल उपवास करके साधना करो। नो, नॉट लाइक दैट। आप अपने घरों में ही रहो, अपने टाइम पे करो, 24 घंटे में जब टाइम मिलता है तब करो। स्प्लिट करके करनी है तो करो, लेटे लेटे करना है, बैठे बैठे करना है, तो जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो। रेकी इतनी सिंपल है। रेकी की साधना सब 21 दिन आसानी से कर लेते हैं। आसानी से क्यों कर लेते हैं? लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए या वकील कुछ हासिल करने के लिए अपने जीवन के सालों साल लगा देते हैं। तो आप अपने हीलर अच्छे बनने के लिए, अपने जीवन को हील करने के लिए 21 दिन नहीं लगा सकते क्या? तो बहुत आसानी से लगा सकते हो, बहुत सिंपल है। कई लोग तो रात को सोने से पहले ही अपनी रेकी साधना कर लेते हैं। तो आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करो तो सबसे अच्छा है। ठीक है। तो ये हो गया रेकी का ओरिजिन, हिस्ट्री, जो आप स्क्रीन से पे इमेज देख ही रहे हो। ठीक है। आपको और डीप में अपन क्लासेस में पढ़ते हैं इसको। अब बात करते हैं एनर्जी, बॉडी एंड ऑरा। आप देख रहे हो कि मल्टीपल लेयर्स होती है अपनी बॉडी के आसपास, जैसे यहाँ पर भी एक लाइट्स दिख रही है बॉडी में। आप देखो कि अपना ऑरा जो होता है ना, वो क्राउन चक्र से कंटिन्यूसली हीलिंग यूनिवर्स से लेता है, अपनी बॉडी में एंटर होती है, और रूट चक्र से ग्राउंडिंग होती है, और इस तरह से पूरा सर्कल चलता रहता है। जैसे आप लोग सोते हो तो भी आपके नाखून है, बाल है, वो अपने आप बढ़ते हैं। जब आपकी हार्ट बीट्स है, हार्ट बीट अपने आप काम करती है। पर ये ऐसे ऑर्गन्स है जो ह्यूमंस को दिखते हैं, मतलब साइंटिफिकली या डॉक्टर को ये टच हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो इसलिए इन ऑर्गन्स का तो लोग उपचार करते हैं या उसको क्लीन रखते हैं। एक होता है विजिबल बॉडी, एक होता है इनविजिबल बॉडी। आपका ऑरा आपका इनविजिबल बॉडी है, ये आपको दिखता नहीं है। पर जैसे आपकी हार्ट बीट काम करती है, जैसे आपके नॉर्मल ऑर्गन्स काम करते हैं, ऐसे ही आपका इनविजिबल बॉडी यानी कि आपका ऑरा एंड आपके चक्रास 24/7 काम करते हैं। आपका ऑरा 24/7 इस तरह से यूनिवर्सल एनर्जी को बॉडी में लेता है, ग्राउंडिंग चलता रहता है। और आगे अपन चक्रास भी देखेंगे। तो कहते हैं कि ऑरा इज आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। और यहाँ पर रेकी थर्ड लेवल में आप लोगों ने ऑरा का कलर कैसे रीड करना, कैसे देखना, कैसे बर्थ डेट से ऑरा कलर फाइंड आउट करना, बहुत सारी अलग अलग मेथड सीखी। तो इस तरह से आप किसी की भी ऑरा को रीड करके उसके बारे में उसको बिना बोले 10 बातें बता सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो। और अभी वर्तमान में ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिनका यूज करके भी आप किसी की भी ऑरा है, चक्रास है, उसको रीड कर सकते हो। और ऑरा पूरी बॉडी का होता है, एंड नॉट ओनली लिविंग, इवन नॉन लिविंग थिंग्स का भी होता है। किरियन फोटोग्रामेट्री का ये इमेज है, और इस किरियन फोटोग्रामेट्री से ये पूरी ऑरा आपको फोटो में दिख रही है। अगर आप डिसीज है या आने वाले समय में कोई डिसीज आने वाला है, तो जो इतनी क्लीन ऑरा या रेनबो कलर की ऑरा है ना, उसमें काले धब्बे आएंगे या कोई एक कलर बहुत ज्यादा आ जाएगा, उन चक्रास पे प्रॉब्लम होगी, वो चक्रास का कलर। तो ये सारी चीजें आती है। हमारे पास कॉपर के रोड है, डाउजिंग है, क्रिस्टल्स है, हम बहुत सारी चीजों से ऑरा को रीड करते हैं। और कई मेथड्स हमारे हीलर्स सीख के वो लोग भी कर रहे हैं। तो आप सीख के भी कर सकते हो और करवा भी सकते हो। ऑरा ऑफ द वाटर, यहाँ पर एक इमेज दिखाया गया है कि ये दोनों एक ही ड्रॉप का इमेज है, पर ये बिफोर चार्ज है। मतलब एक नेचुरल पानी जो आप पीते हो, और ये चार्जिंग वाटर का ऑरा है। वही पानी को जब आप ओम से, भक्तामर से, रेकी से, हीलिंग से या अफर्मेशन से
जब चार्ज करते हो तो उसका ऑरा 100 टाइम्स बढ़ जाता है। 100 टाइम्स, इट्स टू मच। आप करके देखो। इसलिए हम लोग रेमेडीज में वाटर चार्ज विद भक्तामर श्लोका या अफर्मेशन, या आप जो भगवान को मानते हो, जो गुरु को मानते हो, उनके नाम का बताते हैं, सजेस्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक वाइब्रेशनल स्केल भी बताया गया है। अगर आपको जानना है कि आपका, आप अपने थॉट्स को जान के आप अपनी एनर्जी को चेक कर सकते हो। अगर आप गिल्ट में या शेम में हो तो आप बहुत लो एनर्जी में। गिल्ट और शेम की एनर्जी बहुत लो होती। कई बार लोग है ना खुद को ही माफ नहीं करते। तो अपने धर्म में प्रायश्चित करके एक शब्द आता है। तो प्रायश्चित क्यों आता है? गलती हुई या पाप हुआ है तो कोई बात नहीं, प्रायश्चित करके शुद्धिकरण करके उस गिल्ट से और उस शेम से फ्री हो जाओ। ठीक है। इसलिए, पर बहुत सारे लोग वो प्रोसेस नहीं अपना के अपने आप को कोसते जाते कि मेरा जीवन यानी ऐसा ही, मैं यानी ऐसा ही, मेरे से तो कुछ नहीं होना। तो जब आप अपने आप को कोसते जाते हो तो आप लो एनर्जी में जाते जाते हो। और आप जब लो एनर्जी में होते हो तो आप वैसे ही लो एनर्जी वाले लोगों को, घटनाओं को अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि समान तरंगे समान तरंगों को आकर्षित करती है, ये ऑरा फ्रिक्वेंसी का लो है। तो अब जब आप, अच्छी एनर्जी कौन सी है? तो जब आप लव, अनकंडीशनल लव की बात है, जहां पर एक गुरु का समाज के प्रति होता है, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है, वो अपने जीवन में अपने बच्चों को कितनी बार क्षमा करती है, आप सोचो। तो जब अनकंडीशनल लव की बात है तो उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। जब आप खुश होते हो, जब आप एकदम खुश होते हो, सेलिब्रेशन में किसी भी रूप में आप एंजॉय कर रहे होते हो, तो जॉय की एनर्जी इज हाई। पीस की एनर्जी उससे भी हाई है। मतलब मेडिटेशन, ब्रीथ पे फोकस करना, प्राणायाम करना, इन सारी चीजों से आपको शांति मिलती है। तो शांति की एनर्जी 600 है। एंड उससे भी सुपर एनर्जी है इनलाइटमेंट, 700 to 1000। तो एनलाइटमेंट जो प्रोसेस है वो शक्तिपात में होता है। रेकी का अट्यूनमेंट होता है, उस समय एनलाइटमेंट की एनर्जी को सब टच करते हैं, और इसलिए सब वो अनुभव करते हैं जो उनकी लाइफ में उन्होंने कभी नहीं किया। कभी वो उस एनर्जी के ग्राफ में टच ही नहीं हुए, क्योंकि वहां तक वो गए ही नहीं कभी। उतना मेडिटेशन कौन करता है कि इनलाइटमेंट हो जाए? तो इनलाइटमेंट की एनर्जी सबको शक्तिपात में मिलती है। और आप किसी को भी पूछ लो जिन्होंने रेकी कल्पवृक्ष से सीखी है, उनके अट्यूनमेंट के अनुभव इतने डिवाइन है, इतने डिवाइन है। उनको कई गुरुओं के दर्शन होना, कई मतलब कई सारे ऐसे अच्छे सिंबल्स दिखना, and बहुत सारी कलर्स, लाइट्स, एंड अलग अलग अनुभव होते हैं सबको, और सबके अनुभव अलग होते हैं। तो आपको ये एनर्जी मिलती है रेकी से। और इसलिए आपकी ऑरा की फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट, आप नॉर्मली लोग, सामान्य इंसान 200-300 एनर्जी में ही खेल रहे होते हैं वाइब्रेशनल स्केल के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्ट 700 पे आ जाते हैं। तो अट्यूनमेंट एक ऐसी प्रोसीजर है कि जहां पर एक मास्टर हीलर जो होता है, वही आपके ऊपर इतना सारा काम कर लेता है कि आपका सफर बहुत सरल हो जाता है। तो रेकी के अट्यूनमेंट इज द हार्ट। आप वो सही व्यक्ति से, सही मास्टर से, सही गुरु से लेते हो तो आप इस जर्नी में डिवाइनली बहुत फास्ट ग्रो करने लगते हो और बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो कहते हैं ना कि डॉक्टर मिका ओसुई ने एक इतनी अच्छी प्रोसीजर बना दी है रेकी शक्तिपात को बना के, कि वो जानते थे कि सामान्य लोग 21 दिन तक उपवासों के साथ ऐसी साधना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने तो पूरा बीज बोया, बीज से पौधा बनाया, पौधे से पेड़ बना, फिर फल आए, फिर उन्होंने खाए। पर उन्होंने ना अपने को बना बनाया पौधा दे दिया अट्यूनमेंट के रूप में। तो अपने लिए कितना आसान हो गया कि पौधे से पेड़ बना के फल खाना। अपने को बीज पे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो रेकी शक्तिपात इज सो डिवाइन। और केएचएफ का शक्तिपात की बात ही निराली है, जो जितने लोग सीख के बैठे हैं, आप किसी से भी उनसे समझ सकते हो। वो सबने फीडबैक यूट्यूब पे दे के ही रखे, तो आप उस वहां से भी सुन सकते हैं। सो व्हाट इज चक्रा? तो अब शॉर्ट एंड स्वीट समझते हैं। चक्रा जो है, ये आपका इनविजिबल बॉडी ही है, पर मुख्य 7 ऊर्जा के केंद्र है। 7 सेंटर ऑफ द बॉडी, ये मुख्य सेंटर में है। जहां पर अगर आप अपने सिर से बीचों बीच एक रेखा निकालेंगे तो वहां पर आपके चक्रा एग्जिस्ट करते हैं। वो 7 कलर में होते हैं, जैसे कि विब्योर, जानी वाली, पिनारा, वायोलेट, इंडिगो, स्काई,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, गाढ़ा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, सारे लोग समझ ले इसलिए। तो हर एक चक्रास का अपना नाम, अपना बीजाक्षर, अपना एलिमेंट, अपना क्रिस्टल, अपना तत्व, अपना राग, और अपनी एड्रिनल ग्लैंड्स, अंतस्रावी ग्रंथि, बहुत डीप है। एक चक्रास पे ही 1 घंटा बोला जा सके तो भी कम पड़े, इतना डेप्थ में चक्रास का पूरा वर्णन है। हर एक चक्रास का अपना अफर्मेशन, उसको कैसे हील करना, कैसे ब्लॉकेज फ्री करना, कैसे उस पर काम करना, ये सारी चीजें अपन, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक ही चक्रास की यहाँ पर बात कर पाऊंगी, क्योंकि अपने को ऑरा क्लीन करना है ना आज, तो उस पर वो प्रोसीजर में भी टाइम अपने को लगने वाला है। तो जैसे मूलाधार चक्र का राग क्या है? श्याम कल्याण। इस राग में आप कुछ भी गाते हो, सुनते हो, तो आपका ये चक्रास हील होता है, एनर्जाइज होता है, चार्ज होता है। इवनिंग टाइम का राग ये एड्रिनल ग्लैंड से कनेक्टेड है। अगर ये इम्बैलेंस है तो फियर, इनसिक्योरिटी, सर्वाइवल इश्यू, मनी इश्यू, सेल्फ सिक्योरिटी इश्यू, ये सारी चीजें आती है। एंड डिसीज में आर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन, इम्यूनिटी सिस्टम डिसऑर्डर लाइक दैट। तो लाल रंग में लम बीजाक्षर, लम उसका बीजाक्षर है, 4 पंखुड़ियों का कमल है, कमल दल है ये। और मूलाधार, मूल आधार है, रीढ़ की हड्डी का छोर, स्पाइनल कोड, आपकी स्पाइन जहाँ एंड होती है वहां पर सेंटर में ये एग्जिस्ट करता है। आपके घुटनों के दर्द, आपके स्किन डिसीज, ये सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होता है। आर्थराइटिस, जो जो भी नाभि के नीचे के डिसीज है, मतलब वो सारे। तो इस तरह से हर एक चक्रास का अपना कलर, अपना तत्व, मूलाधार चक्र का एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, तो पूरे चक्रास के अपने अपने कलर्स, एलिमेंट, ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। हाउ टू सी द ऑरा, ऑरा कैसे देखे, ऑरा कितनी लेयरों में होता है, स्पिरिचुअल प्लान, एस्ट्रल प्लान, फिजिकल प्लान, कौन सा ऑरा क्या दिखाता है। अगर ब्लू ब्लैक दिख रहा है तो एंजाइटी है कब, और इस तरह से फियर कब है, लव की एनर्जी कब है, हैप्पीनेस कब है, एंगर की एनर्जी, इस तरह से कौन से कलर क्या डायग्नोसिस करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने समझने में मिलती है। इस तरह से पूरा ऑरा चार्ट है। किसी का ऑरा पेंडुलम से हम लोग चेक करते हैं ऑरा, और ब्लॉकेजेस भी पता चलता है कि कहाँ पर बॉडी में एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज भी रेकी के आगे के लेवलों में डीप में सिखाई जाती। अब हर एक चक्रास के ब्लॉकेजेस क्या है, डीप में है, ये सारी चीजें अपन को ऑरा पे आना है। यस, क्योंकि आज का मेन टॉपिक ऑरा रखा गया है, रेकी के बारे में बेसिक जानकारी, और आपके क्वेश्चन में जरूर ले लूंगी लास्ट में। तो रेमेडीज फॉर इम्प्रूविंग ऑरा। तो आपको आपकी ऑरा को अगर आपको बढ़ाना है, हायर ले जाना है, अच्छा करना है, तो इनमें से कोई भी चीज करो। मेडिटेशन, चैंटिंग द मंत्रास, concentration on the third eye, stimulating chakras physically by doing the yoga and exercise, matching the chakras and garments, मतलब जो चक्रास के कलर, उस कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कर लो। मैचिंग योर ऑरा एंड सराउंडिंग। बट कुछ लोगों ने तो, मैंने कभी किसी की एक वीडियो देखी, उन्होंने तो ये भी बोला कि हर एक प्लेनेट के साथ भी आपका क्लोथ कनेक्शन होना चाहिए। ग्रीन कलर के कपड़े बुधवार को पहनो, गुरुवार को पीले पहनो, शनिवार को ब्लू या ब्लैक पहनो, रविवार को येलो पहनो, सोमवार को व्हाइट पहनो, मंगलवार को रेड पहनो। ऐसे उन्होंने बताया था कि अगर डेज के हिसाब से आप एस्ट्रोलॉजिकली प्लेनेट को भी अलाइन करना चाहते हो तो उन उन कलर के कपड़े पहनो। ऑलमोस्ट वो 7 चक्रास के भी कलर है। तो इट्स ये कहीं ना कहीं, जितनी भी मोडालिटीज आप अकल्ट में सीखते हो, अब वो भाई पूछ रहे थे कि उनको क्रिस्टल भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये सारा ना को रिलेटेड और इंटरलिंक है। पर शुरुआत आपको ना रेकी बेसिक लेवल 1 और 2 से करना चाहिए। 1 और 2 सीख के 21 दिन आराम से, 21 दिन सेल्फ साधना पे ध्यान दो, फिर जो सीखोगे, मतलब जब आपका बेस, पाया बोलते हैं ना, कोई भी इमारत को खड़ी होने के लिए पहले उसका बेस मजबूत होना चाहिए। तो रेकी की जो 21 दिन की सेल्फ हीलिंग प्रोसीजर है, वो ना कोई भी अकल्ट साइंस की विद्या का बेस है। अभी हमारे ग्रुप में दीपिका जी थे जो डायरेक्ट हमसे टैरो से जुड़े, कल ही उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया है, आप यूट्यूब लाइव पे देख लेना। तो उन्होंने यही बताया कि टैरो में भी रेकी सीखे हुए लोगों के साथ टैरो कितना फास्ट काम कर रहा है। काम तो सबके साथ कर रहा है, बट द लेवल का जो कनेक्शन बनेगा ना, एक डॉक्टर में भी आप ऐसे डॉक्टर को ढूंढते हो जो सुपर स्पेशलिस्ट हो, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो।
तो इस तरह हीलर में भी, जो हीलर्स बहुत सारी मोडालिटीज को सीख के इंटरलिंक करके कोरिलेट करके आपको चीजें बताए और सिखाए, तो उसका पावर कितना सारा होगा। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि रेकी की इस डिवाइन जर्नी में आप आगे बढ़े, अच्छे से ये कोर्स को ज्वाइन करें, सीखे। बैच स्टार्ट होने जा रही है। आज सुबह दोपहर का टाइम था, पर दोपहर को हमारे पास केस स्टडीज ज्यादा आ गए थे, तो हम आज दोपहर को स्टार्ट नहीं करके एक वर्कशॉप के बाद कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको रेकी जर्नी में आगे बढ़ना है और डिवाइन हीलिंग स्टार्ट करनी है, दूसरों के जीवन में भी मुस्कान ऐड करना है और खुद को भी खुश रहना है, तो कल से न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है। कुछ भी सोचे बिना, अगर यूनिवर्स ने आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो चुका होगा तो आप जरूर जुड़ेंगे, और स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगी, बट मेरा काम है मेरे काम को ऑनेस्टली करना और समझाना। तो मैं जितने भी आप सब लोग जुड़े हो उनको मैंने बताया, इस जर्नी में अगर आपने नहीं सीखा है रेकी, तो सीखना स्टार्ट करो। और जिन्होंने सीखा है उन सबके अनुभव यूट्यूब पे पड़े हैं, और आप उनसे सुनो। यहाँ पर भी कुछ कोई बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोलो, एक बार अपने वीडियो ऑन करो, फिर अपन ऑरा क्लिनिक करें। चलो, जिन्होंने सीखी है एक बार अनम्यूट करके बोलो कि कितनी डिवाइन जर्नी रहती है, सुनो। जितने भी हमारे थर्ड लेवल वाले लोग हैं, फर्स्ट सेकंड वाले, रिया जी, रिया जी थर्ड लेवल का रिवीजन कर लेते हैं और आपके हस्बैंड को रेकी सीखने के लिए कनेक्ट कर लो। राकेश मेहता जी, आपको जरूर सीखना चाहिए, आपके बेटे के लिए ही सही। मैंने तो उसी समय बोला था कि आप या आपकी वाइफ दोनों में से कोई एक जरूर सीख लेना। कल हमारे हीलर्स भी यही डिस्कस कर रहे थे आपके लिए। तो ठीक है प्रियंका जी। मैं तो ऑफिस से लेट आता हूँ, पर आपका दिन के टाइम में होगा तो मैं मेरे वाइफ को बोलूंगा, शी विल डन। और आपको उसके आदित्य के लिए थोड़ा पहले, फिर बाद में बात करूंगा, पहले एक बार उसको रिदम में लाना है इस चीज में, तो थोड़ा आज आपको अलग कैसा से रहा ध्यान देना उसका पड़ेगा। सारा? आज कैसा रहा, चेंज देखा क्या आपने उसमें कल के सेशन के बाद? कल तो आज मतलब आज ठीक है वैसे तो। सप्ताह में एक या दो बार इसको थोड़ा वो अनकंफर्टेबल होता है, पर आज ठीक था और ओके, थोड़ा पूरा कंफर्टेबल था। सप्ताह, नो डाउट नो वरीज, पूरा सप्ताह देखो, समझो, चेक करो। हाँ हाँ। इसको अपन कल आप एक बार थोड़ा आधा एक घंटा इसको अलग से, फिर क्लास में भी ये बराबर रहेगा। हाँ हाँ, कल कनेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत। हाँ हाँ जी। हाँ, चलो ठीक है। क्या रिया जी बोल रहे हैं? आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हो ना? हाँ, अलाउ कर दिया है मैंने। जय श्री दीदी। दीदी, मेरे पापा जी भी मेरे साथ हैं, तो आज उनका भी ऑरा क्लीन कर दीजिए। फिर रेकी सीखने के लिए वो इंटरेस्टेड है, तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करूंगी। ओके दीदी, फाइन, ठीक है। ओके, बाकी कितने थर्ड लेवल वाले और रेकी सीखे हुए लोग हैं, बताओ कैसी रही आप लोगों की जर्नी, एक शब्द में आप बोलोगे तो? अनम्यूट करो, म्यूट करके कैसे बोल रहे हो? दीदी बोलूं? हाँ हाँ, फटाफट एक एक लाइन में बोल दो, फास्ट टाइम नहीं है अपने पास। अमेजिंग रही है। मेरे तो कहीं और से भी सीखा था, लेकिन प्रियंका दीदी के साथ सीखने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला है, जो टर्निंग पॉइंट लगता है अपनी लाइफ का। ग्रेट, ऐसा और भी कल किसी ने बोला था, दीपिका जी थे शायद, अभी है कि नहीं पता नहीं मुझे। ओके, और कौन? हाँ, दीदी एनीवेज। जय। हाँ बोलो विकास जी, जय जय। हाँ, बहुत बढ़िया रहा। मैंने रेकी 1 और रेकी 2 का कोर्स किया आपसे। जब से किया हूँ तब से मैं बोले तो मेरे पीछे जो भी चक्कर थे एकदम साइलेंट हो चुका हूँ मैं। कोई टेंशन नहीं रहा है, और कभी टेंशन भी आता है, टेंशन वाली बात आती है तो उसका टेंशन नहीं आता है बिल्कुल। रेकी सीखने से क्या बोलते उसको, स्वयंभू हो रहा हूँ मैं। खुद की ग्रेट, बातें खुद सुलझा रहा हूँ। ग्रेट। देखो, इंडिपेंडेंट बनना, विकास जी ने तो उस दिन बहुत अच्छी बात बोली थी कि कोई विद्या देता नहीं है। अब वो शब्द बताओ,
आपके भाव रखे हाँ थे उस समय। हाँ जी, हाँ, ये जो आप पढ़ा रहे बता रहे हैं सबको, ये किसी को ऐसा स्वयंभू नहीं बनाते, सब कोई अपने अंडर ही करना बोलते हैं। लेकिन आप इतने महान हैं कि आप सब लोगों को, अपने समाज के हो या इतर कोई भी हो, उनको सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं उनका, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। इतना भैया इतना विद्या बढ़िया वर्क है महान है, आपका। हम महान नहीं है, विद्या महान है, और वही विद्या का हम तो प्रचार कर विद्या रहे हैं, अवेयरनेस विद्या बढ़ा तो रहे हैं। महान, दीदी दीदी विद्या तो बहुत महान है, लेकिन विद्या पढ़ाने वाले, जिसको उसको सेल्फ बोले तो क्या बोलते हैं, बनाने वाले बहुत कम रहते हैं, नहीं बनाते लोग आजकल। सब अपने अंडरटेकिंग करना चाहते हैं, वो बिजनेस बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका इसमें कोई बिजनेस नहीं है। आप बहुत बोले तो एंजल की सरी का काम करते हैं आप, कि चलो सब सीख लो अपने आप। नहीं, बहुत धन्यवाद भैया अच्छे वर्ड्स के लिए। उद्देश्य बस देव शास्त्र गुरु के आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद को सबको बांट रहे हैं, और जो भी ले ले और आगे बढ़े और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करे। जी क्यों सही है सुचि जी, ज्ञान भैया? दीदी हम तो एक धन्यवाद। छोटे से शिविर में गए थे, उसके बाद हम आपसे जुड़ ही गए, कभी सोचा भी नहीं था हम रेकी से जुड़ेंगे, और आगे आपका इतना अच्छा लगा हमें, हम जुड़ ही गए इससे पूरी तरह से। आपकी हर चीज सिखाना जो आप चाहते हैं वो हम सीखना चाहते हैं। इतना अच्छा तरीका है आपका, मतलब बताने का, मतलब लोगों को भी फायदा दो, खुद भी फायदा लो। थैंक यू भैया, आप सबका ही ऐसा प्रेम वात्सल्य है, और आप सब डिवाइन सोल हो। मतलब आप लोगों के अंदर ही वो डिवाइनिटी रखी पड़ी है, बस हम तो एक मीडियम बन रहे हैं, और आप ही को पहचान करा रहे हैं कि वो होता है ना कि जवेरी को पता चल जाता है, वो बताता है कि ये कोहिनूर है, आप कोहिनूर हो। तो बस मेरा काम उतना ही है कि आपको आपकी पहचान कराना। आई एम जस्ट द मीडिएटर। बट थिंग इज दैट कि सीखो, जो लोग सोच रहे हैं अभी आधा अधूरा, जैसे गिरा जी है, संगीता जी है, तो मेरा उन लोगों से, राकेश मेहता जी है, उन लोगों से कहना है कि सीखने के बाद अनसेटिस्फेक्शन हो या आप नहीं लगे गलत किया, तो आप कल्पवृक्ष को बोल सकते हो खुल के इसी प्लेटफॉर्म पे, जहां ये लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं वहां, कि मुझे तो खुशी नहीं मिली, एक शब्द भी मैं उस दिन से सरेंडर करूंगी। इतनी पावरफुल एनर्जी है। और आप लोग क्या हर छोटी छोटी बातों में अपने ही हाथों से अपनी चीजों को ठीक करना स्टार्ट कर दोगे। बस ये बात है। और बहुत सारे लोग कहीं और से सीख के मेरे से रिपीट रहे कि सीखे, और वो मैं लोग बोलूं? हाँ बोलो दीदी। हाँ, मतलब रेकी ऊर्जा जो, मतलब रेकी जो दीदी से सीखी है मैंने, मतलब फिर नई शुरुआत हुई, और उसके बाद मेरे 25 सालों से जो बहुत ऐसी समस्याएं थी, और न जाने कहाँ कहाँ भटक भटक के भी मैं उनको मूल रूप से समाप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन रेकी सीखने के बाद और दीदी का सहयोग मिलने के बाद वो धीरे 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 पूरी क्रमशः खत्म होती जा रही है सब। मेरे को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अब मतलब अभी इतनी बड़ी बीमारी से भी आप दीदी के पूरे सहयोग से मैं वैसे से फूल जैसे मैं बीमारी से बाहर निकल निकल गई हूँ। और अभी खुद यानी अभी भी प्रॉब्लम थोड़ी है, पर दीदी ने इतना सक्षम बना दिया कि खुद ही अपना करती हूँ। नहीं, मतलब बहुत 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 ऐसी कि आप बता नहीं सकते और आप सुन भी नहीं सकते, इतनी उसमें घिरी हुई थी दीदी को मालूम है वो सब। पर अब थोड़ा थोड़ा और है, और वो भी हो जाएगा, मतलब ठीक। बस बिल्कुल अब दीदी। आपके बात ये है कि नया भी कुछ सीख सकूं, उसके लिए रास्ता खुले मेरा, वो आशा मेरी जी, बहुत एक बार मैं इच्छा है। चाहूंगी कि आप अपनी एज भी बता दो। मेरी एज अभी 72 है। एक बार क्लैपिंग तो होती है कि 72 एज में उन्होंने रेकी की हर लेवल सीखा और अप्लाई किया, उन्होंने खुद अप्लाई किया, उन्होंने ये वर्ड्स बोले। तो ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती। व्हेन यू डिसाइडेड यू कैन स्टार्ट। बड़े मन से कर रहे हो, और बहुत ही अलग लेवल की जर्नी रही है, और उसमें से वो निकल के आए, और इवन बड़ी बीमारी से वो उठ के बैठे। ऐसे हमारे एक अंजू जी भी है, वो भी नहीं दिख रहे हैं। उन अभी 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 मतलब जो एक समस्या ऐसी थी कि मतलब अपने ये जो चित्त चक्र विधान में मैं बैठी थी, और मैंने कहा था कि जो मेरी समस्या जहां से आई है वहीं जाए, और वो गई भी। लेकिन सामने वाला जीता जागता जो है ना, तो वो वापिस उस आई थी। लेकिन हम रेखी के बाद मैं अपने आप को सुरक्षित करके फिर वो करती जा रही हूँ। हम्म।
मतलब अब अपनी सुरक्षा हो गई ना, तो वो सामने वाला नहीं कुछ कर पा रहा है अब इतना। इतनी बड़ी समस्याओं से निकल रही हूँ मैं बाहर बिल्कुल। बहुत अच्छा है दीदी, भगवान करे सारे हीलर्स की ब्लेसिंग्स भी, केएचएफ सारे हीलर्स उनकी ब्लेसिंग्स भी कनेक्ट कर लो आशा जी के लिए अपने अपनी। बहुत सुंदर दीदी। बस दीदी एक समस्या और आई है, वो आपसे बात करूंगी। मेरी जो ऊर्जा इतनी पावरफुल हो गई थी, वो किसी ने कुछ। ये बात अपन पर्सनल लेवल पे करेंगे दीदी, क्योंकि यहाँ लोगों को पूरी घटना नहीं पता है। सीमा जी, आपको भी अभी एक्टिवली रोल करना है, हीलिंग लेने के लिए तो बैठते हो, अब देने की श्रेणी में भी आना है। ये सीमा जी से भी मेरा एक सजेशन है। हाँ दीदी, मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे एक आपके जैसा अच्छा हीलर बनना है, और मैं आपकी डिवाइन जर्नी में आपके साथ और जुड़ना चाहती हूँ। तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि मैं आपसे जितना ज्यादा सीख सकूं उतना ज्यादा सीखूंगी। वो ग्रेट। मेरे जॉब के और उस चक्कर में मैं थोड़ा सा नहीं दे पाती हूँ टाइम, पर मैं फिर भी मतलब बोलती हूँ कि 100% प्रयास करूंगी कि मैं आपसे बहुत सारा सीख के, मैंने जो प्राणिक हीलिंग सीखी है और रेकी हीलिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर आपके साथ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डिवाइन जर्नी आपके साथ जुड़ के और आगे बढ़ रही है। ओके ग्रेट दीदी, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। चलो हीराबेन, अब। પ્રિયંકાબેન ગીરાબેન બોલું છું. હા ગીરાબેન, તમે તો જોડાવાના હતા ને આજથી? હા, હવે મને આ વીકમાં ફાવે એવું નથી, એટલે મેં કીધું પછી મને નેક્સ્ટ જ્યારે થશે ત્યારે જોઈન કરીશ, કારણ કે ટાઈમિંગ મને સૂટ નથી થતો, એટલે હવે ફરીથી જોઈન. તમે છે ને અને ટાઈમિંગ માટે વાત કરી લો, કયો ટાઈમિંગ તમને સેટ થાય છે બેચને, એ પ્રમાણે ડિસ્કસ થઈ જશે બેચમાં. અચ્છા, આઈ વિલ થિંક ઓવર. અને આજે મને ખૂબ જ એક આત્મિક આનંદ આવ્યો, અને મારા 7 ચક્રો બેલેન્સ થયા છે, અને આઈ એમ રિયલી ફિલિંગ વેરી ગ્રેટ ગ્રેટ ગ્રેટ. बढ़िया, सरस। चलो થેન્ક मैं યુ भी ફોર बोलना दैट. चाहती हूँ कि एक लाइन में रेकी से हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लाइफ को यस, एंजॉय कर पाते हैं, और अपने परिवार के डॉक्टरों के चक्कर लगाना बंद हो जाते हैं कि अपनी हीलिंग करके हम छोटी छोटी प्रॉब्लम क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और बीमारियां ठीक कर लेते हैं। तो रेकी बहुत अच्छी है, और प्रियंका दीदी से सीखना तो और भी अच्छा है। थैंक यू मीना जी। मीना जी ने भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छी हीलिंग का यूज किया है। देखो ये लोग है ना, सीखने के बाद अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से डिवाइन जर्नी को बता रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट, आप सीखने के बाद उसको 21 दिन तक कंसिस्टेंटली अपने साधना करो अच्छे से। पर छोटी साधना भी मैं ऑप्शंस के रूप में बताती हूँ, आप बड़ी नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं दे सकते, जॉब करते हो, ये करते हो, तो मैं एक शॉर्टकट भी आपके लिए बना के रखा है जमाने के साथ मैंने। तो आप वो शॉर्टकट से ही भले कर लेना, पर कर जरूर लेना। संगीता जी, आप जंखना दीदी को प्रॉपर मैसेज करो और कल की क्लास में आप कनेक्ट हो जाओ। आप अनम्यूट करना भी सीख लो आपके कोई बेटे से या नेबर से, कि माइक को कैसे खोलते कैसे बंद करते, थोड़े फीचर समझ लेना, क्योंकि आपको अभी नहीं समझ आ रहा है इसलिए। ओके, सो अपन अब छोटे से एक ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और क्लीनिंग के लिए। अगर आप लाइट्स को कम करना चाहते हो तो कम कर लो, पानी वानी पीना है तो पी लो, फ्रेश होना है तो हो लो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, शादी में जा रहे, ठीक है फिर। ओके संगीता जी, 26 से कनेक्ट हो जाना।